हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो मेरा सुबह तो हो गया था जल्दी ही, और आज सफाई अभियान चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, बाहर क्यों लगा रहे, अंदर लगाइए, मेरा भी हेल्प होगा। तो मेरा सुबह हो गया था, झाड़ू लगा दी थी। गाइस अभी मैं चीला बनाऊंगी और मेरे हस्बैंड जी बोले हैं कि चोखा बनाना बैगन का। तो मैं बताऊंगी कि लोहिया वाला कैसे बनता है। ऐसे तो आप पका के ही ज्यादातर बनाते होंगे। तो पहले उसे फोड़न देके मैं बैगन को डालूंगी और टमाटर को भी उसमें ऐड करूंगी। और साथ ही मैं चीला भी बना रही थी, जल्दी से बन जाएगा तो हस्बैंड जी को मैं टिफिन में भी दे दूंगी। और टमाटर भी मैं पका ही ली थी, उन लोगों को चोखा बहुत पकाया हुआ पसंद है, तो मैं वो भी बनाई थी। और मेरा जो लोहिया का है ना बैगन का चोखा, वो भी आप लोग इंजॉय कीजिए। और आपको पता है मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अभी ओपन नहीं आई हूँ तो सबको अच्छा नहीं लगता स्टैंड लगा के करना। और चोखा भी मेरा रेडी ही हो गया था। ये टमाटर का चोखा भी मैं बना ही दी थी। और लोहिया का जब वो सीज जाएगा ना, तो मिर्च और प्याज उसमें ऐड करेंगे, पूरा अच्छा से उसको छोलनी से उसको कूच देंगे तो पूरा पेस्ट की तरह बन जाएगा। फिर दोनों ऐड करने के बाद और भी आप डाल सकते हैं मैगी मसाला, तो अच्छा आता है। एक मतलब खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। तो अभी तो मैं जल्दी से ये बनाऊंगी और मेरा चीला भी बन ही रहा था। चीला का मैं पहले ही उसका बना के रख ली थी और फेंक दी थी। जो भी आपको, तो चीला का रेसिपी मैंने किया ही है शेयर। तो मेरा ये भी चोखा तैयार हो गया था और सबको बहुत पसंद आया। और मुझे तो इतना हंसी आ रहा है कि और क्या मैं बताऊं। और जल्दी से मतलब काम जो है जल्दी से मैं निपटा लूंगी। और भुजिया भी बना रही थी, हस्बैंड जी को रोटी दे दूंगी और भुजिया दे दूंगी टिफिन में, और चीला और चोखा और चटनी जो है वो घर में दे दूंगी खाने के लिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हम हाउस वाइफ के जीवन में क्या प्रॉब्लम है ना, मतलब कभी संडे से मतलब मंडे से संडे तक मतलब छुट्टी ही नहीं मिलता। इतना सारा काम हो जाता है घर का, हम लोग के लिए जीवन में तो छुट्टी का नाम ही नहीं है। जल्दी से मैं बना दी थी, हस्बैंड जी के लिए टिफिन भी पैक कर दी थी मैं। और सब कुछ मतलब देने के बाद मेरा खत्म भी खाना हो गया था। मुझे इतना हंसी आ रहा था कि अब मैं और सासू माँ क्या खाएंगे। और बेल्ट लगा, पता है मैं बेल्ट सुबह से ही लगा लेती हूँ। मुझे बहुत मतलब कि बैक पेन जो होता है मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। और देने के बाद मैं रेडी हो गई थी, नहा ली थी। और आज आपको पता है मैं मतलब शादी होने के बाद सब लोग इतना सजते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ शौक नहीं है। आज मैं आईलाइनर लगाई थी ओनली वीडियो के लिए। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइए, मेरी आईज कैसी लग रही है आप लोगों को। और अब मुझे हंसी भी आ रही थी, मैं रेडी में आईलाइनर लगाई। और सासू मतलब गुस्सा था तो वहाँ पर मैं वॉइस को कट कर दी थी, क्योंकि वो बोल रही थी क्या खाना बनाई हो, तुरंत खत्म हो गया है। तो पनीर बना रही थी और जीरा राइस बना रही थी माँ। और बहुत जल्दी बना लेती, आपको पता है बहुत जल्दी बना लेती। तब तक साबूदाना वाला वो दी थी, पकौड़ी की तरह होता है मतलब खाने के लिए। और जैसे मैं सो के उठी ना, तो चूड़ा फ्राई की थी माँ। और मेरा लस्सी बहुत प्यार करती है, मतलब डांटती भी है तो प्यार भी बहुत करती है, मैं भी करती हूँ। और शाम में इतना बारिश हो रहा था ना, बहुत मतलब मज़ा आ गया लस्सी और चूड़ा खाने के बाद। और शाम में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था। और शाम में माँ मुझे गोलगप्पा खिलाने के लिए लाई थी। माँ जब भी काम में मेरा प्रश्न होती है तो ऐसे ही करती हूँ, और बोल रही थी जितना खाना है वो खाओ। लेकिन अच्छा बनाया नहीं था गोलगप्पा, तो बस मैं कम ही खाई थी, 10 खाई थी। और तब तक दूध वाला भी आ गया था। और नाइट में मैं जा रही थी माँ से तेल लगवाने के लिए, तो वो मैं शूट नहीं कर सकती, तो तेल लगवाने के लिए जा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हस्बैंड जी तो सरप्राइज भी दे दिए थे, कटलेट और समोसा लेके आए थे। मैं ही बोली थी कि आप जाओगे जैसे डी देवर जी को छोड़ने के लिए तो कुछ लेके आइएगा मेरे लिए खाने के लिए। तो वो मुझे
मुझे सरप्राइज़ के लिए दोनों चीज़ लेके आए थे और ये चीज़ माँ को पता नहीं था कि क्या लाएँगे, डाँट भी सुन लिए वो, लेकिन सब लोग उसको साइड करके बस वो जो जीरा राइस और पनीर का सब्ज़ी था वही खा रहे थे। तो कैसा लगा छोटा-सा ब्लॉग आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएँ।